बीजेपी के लोग हिंदुत्व वाले जेल में नहीं गए, क्योंकि यही बीजेपी का कम्युनल बोले, सांप्रदायिक बोले, डिवाइसिव बोले एजेंडा है। दादा आयु हो गया है और कुछ नहीं है। लेकिन ये बात तो सही है, आजादी के लड़ाई में श्यामा प्रसाद बाबू एक दिन के लिए भी जेल नहीं गए थे। और वो एक तो श्यामा हक फजलुल हक से मिलके एक मंत्रिमंडल, वो मुस्लिम लीग थे, उससे मिलके एक मंत्रिमंडल चलाते थे। तो जिन्होंने भारत को तोड़ा वो मोहम्मद अली जिन्ना किस पार्टी के नेता थे? किस पार्टी के नेता थे? और मान्यवर उस वक्त तो, आज इनको मालूम नहीं है, श्यामा प्रसाद बाबू न होते, उन्होंने बंग न करा होता तो आज पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा न होता। कांग्रेस की डिजाइन से तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में चला गया होता, पाकिस्तान में चला गया होता। श्यामा प्रसाद बाबू थे जिन्होंने बंग करा, इसके कारण आज बचा हुआ बंगाल भारत का हिस्सा है। ये क्या इतिहास पढ़ा रहे हैं? मैंने इतनी विकृत दृष्टि से इतिहास का इंटरप्रिटेशन नहीं देखा है। दूसरा बंग केवल और केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण हुआ। अमित शाह जी पहले से कह रहे हैं कि हमारे पार्टी का 3 स्लोगन था, राम मंदिर, कश्मीर में 370 बाद और यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक राम मंदिर का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से मिल गया, वो बन रहा है। कश्मीर भी अब कर पाए हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इस पर वो जंप करेंगे, क्योंकि यही बीजेपी का कम्युनल बोले, सांप्रदायिक बोले, डिवाइसिव बोले एजेंडा है। वरिष्ठ सदस्य क्या बोल रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल में रखी हुई बात। जिस चीज को आप जिसको भगवान मानते हैं, वो जवाहरलाल नेहरू ने हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल में रखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा है। वो संविधान निर्माताओं ने रखा है कि आने वाले दिनों में देश के विधानमंडल और देश के संसद मंडल किस दिशा में चलने चाहिए। इसलिए ये इनको मालूम नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। और इसी प्रकार से अगर बात करनी है तो इस विषय पर महोदय मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं, अगर इस विषय को आप अनुमति देते। अगर इसी तरह से बात करनी है महोदय, मैं खुश हूं कि मैं एक सामान्य सदस्य हूं, मेरे बात पर इतने बड़ा मंत्री वो ने बार बार मुझे टोका। मैं इससे खुश हूं, इससे मेरा मर्यादा गरिमा बढ़ गया है। दादा आप जरा भी ऐसा इंटरप्रिटेशन मत करिए कि मैं आपको टोक रहा हूं। मैं इस महान सदन में झूठ बोलने वाली व्यक्ति को टोक रहा हूं। मान्यवर 3 मुद्दों को इन्होंने कम्युनल कहा, राम मंदिर, धारा 370 को हटाना और यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक सेकंड, कम्युनल कहा है दादा। मान्यवर राम मंदिर बनाने का फैसला, वहां राम मंदिर बनना चाहिए फैसला इस देश के सर्वोच्च अदालत ने दिया। हमारे माननीय संसद सदस्य क्या ये कहना चाहते हैं कि इस देश की सर्वोच्च अदालत कम्युनल फैसले करती है? धारा 370 हटाने का जो फैसला है, इसका संपूर्ण अनुमोदन भारत की सर्वोच्च अदालत ने किया है। क्या आप कहना चाहते हो कि कम्युनल फैसले का अनुमोदन किया है? और तीसरा, संविधान सभा ने हमारे सामने एक डायरेक्टिव रखा है कि इस देश में कभी न कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो क्या आप कहते हो कि राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में जो संविधान सभा बैठी थी वो कम्युनल डायरेक्शन देती थी? आप उसको ठीक से पढ़ के देखिए। श्यामा प्रसाद बाबू नहीं रहते तो पश्चिम बंगाल चला जाता बांग्लादेश में। गलत है, सही नहीं है। लेकिन वह इतिहास को जाने, जिनके विषय में वह कोट कर रहे हैं उनके विषय में भी आप जानिए देश के प्रति और आजादी में क्या क्या उनका योगदान रहा है। वो एक ही स्लोगन देते थे, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान होना चाहिए। तो आप तो श्यामा प्रसाद बाबू को ये चिंता को रूप दे रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं, मैं जो आजादी के लड़ाई में जो जेल में नहीं किया
उसको पूरा नमन नहीं करता हूँ, आधा नमन करता हूँ कि आप जम्मू कश्मीर पर एक के बाद एक बिल ला रहे हैं, कानून ला रहे हैं, लेकिन कब जम्मू एंड कश्मीर में ये लागू होगा, कब चुनाव होगा, कब जम्मू एंड कश्मीर फिर एक ठो राज्य बनेगा, इसके बारे में मंत्री जी बहुत कौशली तरह से चुपचाप है। मैं चाहता हूं आज भी वो बताए कि सरकार का क्या हिसाब, कब वो जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव करेंगे और कब जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिए जाएंगे। यही लोकतंत्र है। चुनाव नहीं करेंगे और नेताओं को हाउस अरेस्ट में रखेंगे। आपकी पार्टी क्या बोल रही है? हमारा पार्टी बोलती है कि इस पर अमित शाह जो करेगा उसको खिलाफ करना। मैं कभी बोलूंगा नहीं कि तृणमूल कांग्रेस जीते, मगर मैं बोल गया तो कहेंगे नहीं नहीं हम हार जाएंगे। ये गृह मंत्री जो अपने हाथ से 2019 में 370 को एब्रोगेट किया, इसके बारे में उसको चिंतन करना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। आप बोलता है हम कश्मीरियों को भलाई के लिए सब किया, कश्मीर में एक भी आदमी, एक भी पार्टी आपको समर्थन नहीं करता है, इसको आपको समझने पड़ेगा। अमित शाह जी बोलते हैं ये नेहरू के समय चला गया था और हम श्यामा प्रसाद के रास्ता में चल के हम इसको उद्धार करेंगे। कब करेंगे, कब चुनाव करेंगे, कब पीओ को लेंगे, ये बताइए।